मेरे भाइयों, आप बाइबल को पढ़िए और केवल बाइबल को पढ़िए मत, पर ध्यान से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आप उसमें से कुछ समझ पाए। क्योंकि अगर आप बाइबल को बस इसलिए पढ़ते हैं ताकि मैं ये कह सकूं कि मैं बाइबल को पढ़ता हूं, लेकिन आप उसमें से कुछ सीखने की इच्छा अपने अंदर नहीं रखते या फिर सीखने की कुछ कोशिश नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। न तो दिखाने के लिए बाइबल पढ़नी चाहिए, न कहने के लिए, पर बाइबल इसीलिए पढ़नी चाहिए ताकि बाइबल में से हम प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु की सहायता से कुछ सीखकर उसी के अनुसार हम चल सके, हम प्रभु के उस वचन का अनुकरण कर सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याकूब 1 अध्याय के 22 पद में प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन आपसे और हमसे ये बताना चाहता है कि हम वचन को केवल सुनने वाले न बने, वरन सुनकर उस पर चलने वाले बने। क्योंकि अगर हम वचन को सुनने वाले हैं और उस पर चलने वाले नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और जो बताना चाहता हूँ आप उसे ध्यान से सुने। आप अपने मन को इधर उधर भटकने न दे, वरन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पर इसलिए क्योंकि मैं प्रभु का बात बता रहा हूँ, प्रभु के वचन के विषय में बता रहा हूँ। अगर आप बाइबल मन से पढ़ते होंगे तो मेरे प्रियो, आप जानते होंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर सभी मनुष्यों को देखता है। जब आपने इस वचन को पढ़ा है मेरे प्रियो, तो क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने इस वचन पर विचार किया है कि आखिरकार परमेश्वर सब मनुष्यों को कैसे देखते हैं? वो भी तो हमारे स्वरूप और हमारी समानता ही में है। ये बहुत बड़ा फर्क है कि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य। लेकिन फिर भी क्या आपने परमेश्वर से ऐसा कहा है? क्या आपने एक छोटी सी ये दुआ की है कि परमेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे सब मनुष्यों को देखते हैं, आपकी निगाहें सब मनुष्यों पर रहती है। मेरे प्रियो, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं स्क्रीन पर वचन रख रहा हूँ, भजन संहिता 33 अध्याय के अगर हम 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। 14 पद क्या कहता है कि अपने निवास के स्थान से, मतलब प्रभु जहां रहते हैं उस स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। पृथ्वी के सब रहने वालों को, ये नहीं कि पृथ्वी के किसी एक देश वालों को, पृथ्वी के सब रहने वालों को परमेश्वर देखता है। मेरे प्रियो, मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मैंने प्रभु से ये पूछा कि प्रभु आखिरकार कैसे? मैं जानता हूँ प्रभु, आपने ये कहा है तो सच में आप पृथ्वी के सब रहने वालों को देखते हैं, लेकिन बस मैं जानना चाहता हूँ प्रभु कि कैसे आप पृथ्वी के सभी लोगों को देखते हैं। पता है मेरे प्रियो, प्रभु ने जो बताया उससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया कि परमेश्वर पृथ्वी के सब रहने वाले लोगों को देखते हैं। मेरे प्रियो, ये बातें कहकर मैं खुद को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, परंतु सब बातों में केवल प्रभु को महिमा मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि सच में परमेश्वर पृथ्वी के सब रहने वाले लोगों को देखते हैं, निहारते हैं। उनकी दृष्टि मनुष्य की हर एक चाल चलन पर लगी रहती है। मनुष्य का कोई भी चाल चलन परमेश्वर से छिपा नहीं है। हम कुछ भी गलत करके हम प्रभु से छिपा नहीं सकते। हाँ, अगर हम प्रभु के सम्मुख मान लें तो हमारे गुनाह को क्षमा करेंगे, पर हम छिपा नहीं सकते। मेरे प्रियो, जब मैंने प्रभु से ये बातें पूछा तो प्रभु ने पता है क्या जवाब दिया? क्या तू सूरज को देखता है? तू बता कि सूरज कितने हैं जो पृथ्वी पर सब लोगों को प्रकाशित करता है? क्या ये 1000 है या फिर 1 है? पता है मेरे प्रियो, सूरज सिर्फ एक ही है,
लेकिन वो पृथ्वी के सब मनुष्यों को प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हैं और केवल हम ही को उजाला देता है और जो हमसे काफ़ी दूर है वहाँ पर वो उजाला नहीं देता, या फिर जो सूर्य हमें उजाला देता है वह सूरज उसको नहीं पर कोई दूसरा सूरज उसको उजाला देता है। एक ही सूरज है मेरे प्रियो जो सबको उजाला देता है, सबको प्रकाश देता है। तो सोचिए मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, सूरज को बनाया जो सबको प्रकाशित करता है, तो क्या परमेश्वर की निगाहें सब मनुष्यों को नहीं देख सकती? अर्थात बिल्कुल देख सकती है मेरे प्रियो। जैसे एक ही सूर्य सब मनुष्यों को प्रकाशित करता है, वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि भी हर एक मनुष्य पर लगी रहती है। हम कुछ भी बुरा करके छिप नहीं सकते। हम जो भी अगर हमसे गलतियां होती है, हम सच्चाई से, हम ईमानदारी से प्रभु के सम्मुख जाएं, घुटने टेकें और प्रभु के सामने अपने सब गलतियों को ईमानदारी से मान लें, तो वो हमें क्षमा करेगा। सच में मेरे प्रियो, इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं इस तरह मत करिए कि प्रभु कहीं हैं और मुझे देख नहीं रहे, पर इस प्रकार करिए कि परमेश्वर मुझे सदैव देखते हैं। चाहे वो रात का घोर अंधकार हो तो भी परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर रहती है, इसलिए मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमें अपने चाल चलन को ध्यान से देखना है और हमें प्रयत्न करना है, हमें ये प्रयास करना है कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हो। आमीन। यीशु जीवन की रोशनी।